नमस्कार दोस्तों, आज के अपडेट में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। अब से आप हर एक राशन कार्ड धारकों को सरकार के तरफ से आपका 7 किलो अनाज मिलने जा रहा है। इसके लेके सरकार के द्वारा आपका घोषणा कर दी गई है कि अब आपको अनाज जो है वो परिवार के अनुसार नहीं बल्कि उनका जो सदस्यों की संख्या है उसके अनुसार से मिलने का काम करेगा। इसके साथ ही जो भी आपका राशन कार्ड बन रहा था उसका प्रक्रिया में भी बदलाव आ गया है। तो अगर आप नया राशन कार्ड बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इन सारा जानकारी को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रक्रिया आपका पूरा का पूरा बदल गया है। दस्तावेज से लेके इसका फॉर्मेट तक आपका नया आना शुरू हो गया है। ऐसे में आप इसका आवेदन कैसे कीजिएगा, आज के अपडेट में सारा जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इसे बात हो रही है आपका परिवार नहीं, सदस्यों के हिसाब से अब आपको क्या है राशन मिलने का काम करेगा। इसके साथ ही मोदी सरकार ने इसको लेके कुछ आपका नियम में भी बदलाव लाया है। तो क्या बदलाव लाया है, कैसे लोगों को आपका हित में ये आपका काम करेगा, चाहे वो अंत्योदय अन्न योजना में लेके बड़ा बदलाव को लेके हो या फिर अगर हम बात करते हैं आपका राशन कार्ड वितरण को लेके, जहां पर इसे और भी ज्यादा प्रभावी और पारदर्शिता बनाने का काम किया जा रहा है। सरकार जहां पहले आपको फिक्स करती थी कि एक परिवार के जितने भी सदस्य सबको मिला के मैक्सिमम 35 केजी ही आपको अनाज प्रोवाइड करना है, वो अब इस समय सीमा को बदल रही है और यहां पर प्रत्येक सदस्य को 7 केजी अनाज आपको अब देने जा रही है। इसके लेके सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आपका अधिनियम है उसका ड्राफ्ट में आपका बदलाव लाया है। तो कैसे ये लागू होगा, क्या है ये आप लोगों के लेके, कैसे ये आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, आज के इस अपडेट में सारे जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल आप लोगों के लिए यह है कि क्या यह जो बदलाव सरकार के द्वारा लेके आया गया है यह सच में लोगों के हित में काम करेगा कि या फिर हवा हवाए आपका ऐसा ही चलते रहेगा। जिस तरीका से पहले आपका कालाबाजारी या फिर आपका भ्रष्टाचार चल रहा है वैसा ही आपका चलेगा। बोल के लाएगा कौन अनाज आपको दे देगा, कौन सा अनाज। सरकार तो बोल रही कि अब इसमें क्या ना आपका पारदर्शिता भी आ रहा है और इसको लेके आपका अश्विनी वैष्णव का भी क्या ना आदेश आया है कि नहीं, जो जन वितरण प्रणाली है वो आपका और भी ज्यादा पारदर्शी के साथ साथ आपके लिए और भी ज्यादा क्या है कारगर होगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा और जितने भी आपके भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ से आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो यहाँ से जो राशन कार्ड है आपका नया वाला कैसे आवेदन कीजिएगा और अब आपको इसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। यह अधिकतम आपका 35 किलो से कैसे आपका 7 जो केजी है हर एक सदस्य पर आपका आएगा और क्या कुछ और भी मिलने जा रहा है, इसके लेके आपका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। जो अधिनियम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उसमें आपका बदलाव किया गया है और इससे लोगों को आपको कितना असर दिखेगा ध्यान से देखिए। पहले आपका क्या है ना मौजूदा जो सिस्टम है उसका सबसे बड़ा खामी क्या था कि जितना भी आपका अंत्योदय अन्न योजना था उसमें एक बहुत बड़ा असमानता था। लोग को दिखाता था क्योंकि बुलेट से क्या ना वो आपका अनाज को लाने के लिए जा रहा था अंत्योदय वाला। तो जरा सोचिए कि क्या ऐसे लोगों के अंत्योदय कार्ड का आपका जरूरत है, ऐसा लाभ इन लोगों को देने की आवश्यकता है। तो यहां पर बहुत सारे, ये तो एक आपको उदाहरण बताया, इस असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा एक आपका कदम उठाया गया, जहां पर जो भी आपका परिवार में पहले 2 लोग या 6 लोग रह रहा था तो राशन सबको बहुत जगह आपका बराबर मिलता था। तो सरकार बोला कि नहीं, अब इसको प्रक्रिया को बदलते हैं। बदलना क्या है, अब जो आपका राशन कार्ड दिया जाएगा ना वो आपका परिवार के बजाय अब योजना में हर व्यक्ति का आपका क्या है ना यहाँ पर इकाई माना जाएगा। एक परिवार में आपका एक राशन कार्ड जाता था, अब बोला कि नहीं, उसके आधार पर बिल्कुल नहीं। अब क्या करना है, हर एक सदस्य के ऊपर क्या है ना एकदम इस तरह से बनाना है। अगला करा कि नया कोटा करा अंत्योदय अन्न योजना में शामिल हर सदस्य को अब आपको 7 किलो अनाज क्या है ना प्रति माह देने का प्रस्ताव आ रहा है। जो नया आपका ड्राफ्ट हुआ है बिल, जो आप उसको मंजूरी मिलना बाकी है, वहां पर आपको अब 7 किलो मिलेगा। तो इससे क्या फायदा होगा, संतुलित और क्या है ना तर्क संगत रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा आपको अनाज मिलने का काम करेगा और इससे क्या है लोगों का जो आपका मांग है वो क्या आपका पूरा होगा। लेकिन परेशानी कहां आ रहा है, यहां से इसको देखिए। 7 किलो का नया नियम आया लेकिन 35 किलो का लक्ष्मण रेखा क्या है ना बरकरार है। बरकरार करने मतलब हर व्यक्ति 7 किलो अनाज मिलेगा, लेकिन एक परिवार को मिलने वाले अनाज की अधिकतम जो सीमा है पहले की तरह क्या है ना 35 केजी ही आपका मान्य रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब अगर परिवार में 7 या उससे अधिक भी हैं तो क्या आपका 35 किलो फिक्स है, उससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा। देख रहे हैं,
इस सरकार जनसंख्या घटाने वाली बात कर रहा है महाराज। इसका मतलब साफ यह है कि जो भी आपका नया नियम है, जब भी सरकार सब कुछ लाती है ना, तो लोगों को इसी तरह से परेशान किया जाता है। आप बोले थे ना 7 किलो, बहुत बढ़िया था सर, उसको हटा देते, तब लोगों को लगता है नहीं सच में आप जगे हुए हैं। तो यहां पर क्या किया गया है कि अगर कोई छोटा परिवार है, 2 सदस्य है, तो जो पहले उसको 35 किलो मिलता था, इसको हटा दिया। अब बोला इसको कितना मिलेगा, 14 किलो। यहां पर सरकार को फायदा हो गया। जो मध्यम परिवार था, 5 किलो आपका सदस्य है, इसको 35 किलो मिलता था, इसको वही 35 किलो मिलेगा, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन कोई परिवार में मान लीजिएगा 8 सदस्य है, तो नया नियम के अनुसार से इसको कितना मिलना चाहिए, 8 गुना अगर 7 करते तो 56 किलो मिलना चाहिए। लेकिन बोला कि नहीं, जितना 35 अधिकता में आपको वही 35 मिलेगा। इसका मतलब ज्यादा जो परिवार वाले है वहां पर यह क्या हो गया, रुक गया। छोटा वाले का घटा हो गया, बड़ा वाले को उससे भी ज्यादा आपका घटा लगा। तो ये चीजें क्या है ना, अब आपको नया प्रक्रिया में देखने को मिलेगा। सरकार यहां पर कहती है ना, इससे क्या होगा, असमानता है जो उससे आपका अंत होगा। इरेगुलेटरी जो नजर आ रहा है आपका, लोगों के बीच में किसी को ज्यादा किसी को कम, वो नहीं होगा। वितरण जो है वो आपका संतुलित रहेगा, हर समय पर आएगा, एकदम आपको समय समय पर मिलने का काम करेगा। और पोषण सुरक्षा, मतलब हर एक सदस्य व्यक्तिगत जो पोषण संबंधी है उसको क्या ना और बेहतर तरीके से यहां पर आपके लिए दे पाएंगे। तो यहां पर आपका ड्राफ्ट बिल अभी तैयार हो चुका है। और आप लोग क्या सोच रहे हैं इसको लेकर, सरकार सच में हम लोगों के बारे में सोचती है क्या? जरूर अपना आप लोग राय दीजिएगा। ये आपका 13 जुलाई तक आपका सुझाव और आपका राय को मांगा गया है कि ये जो नया ड्राफ्ट आपका आ रहा है, इसमें और क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, चाहे जो बदलाव लाए हैं वो बदलाव लोगों के लिए हित के लिए सही है या नहीं। आप अगर इसके बारे में सोच रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। उस कमेंट को हम आपका फॉरवर्ड कर देंगे इसका साइट पे, तो जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा कि क्या चाहते हैं आप लोग। ये आपका क्या आधिकारिक जो पत्र है जो संशोधन होने वाला है, इसके लिए आपका ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया था। इसको सुझाव को लेके ये क्या करेगा, आपका अंतिम जो ड्राफ्ट है उसमें आपका बदलाव कर दिया जाएगा। ये जानकारी जो देख रहे हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जो आपका बदलाव होने जा रहा है उसके लेके था, जहां पर ये भारत में 80 करोड़ लोग आज इससे जुड़े हुए हैं। और हर एक को, चाहे वो आपका हरियाणा हो, पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर राज्य के परिवारों के पास आपका अलग अलग तरह का आपका कार्ड के जरिए, चाहे वो पीला हो, गुलाबी हो, हरा हो, ये आपका राशन की सुविधा उनको पहुंचाई जाती है। जिसके लेकर सरकार इसमें आपका बड़ा बदलाव करने जा रही है। कैसे था, क्या था, सरकार क्या करना चाह रही है और इससे लोगों को कितना तक असर करेगा, ये सारी जानकारी हम आपके तक लेकर आए। आप इसके लेकर क्या सोचते हैं, जरूर अपना राय शेयर कीजिएगा। बाकी जानकारी के लिए बने रहिए गुड न्यूज के साथ में। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारा अपडेट आपको तक मिलता रहे। धन्यवाद।